श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसी के विषय में बच्चों में बता रहे हैं आप लोगों को। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसमें बच्चों आज हम रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने का उपाय बता रहे हैं। इसमें कमी कैसे दूर करते हैं। नंबर 1 है आपका। नंबर 1 में अभिकारकों और क्रिया उत्पादों की भौतिक अवस्था को अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए ठीक है, प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक या सूत्रों के आगे उनके प्रतीक या सूत्रों के आगे, ठीक है, कोष्ठक में यस या जी या यल, ठीक है, लिखते हैं। यस मतलब बच्चों सॉलिड, जी मतलब गैस, यल मतलब लिक्विड, इससे दर्शा देते हैं। तो आप ये जान जाएंगे कि नहीं अभिकारक या उत्पाद गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका जैसे 2H2 मतलब ये हाइड्रोजन गैस है बच्चों। इसमें G लिख देंगे प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है, एरो लगा देंगे। ये बन जाएगा आपका बच्चों 2H2O। ठीक है, ये आपका लिक्विड है मतलब जल है। ठीक, यह पहला जो है आपका क्या है रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने के उपाय। तो अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक या सूत्रों के आगे यस कामा जी या यल लिखते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया। मतलब गैस से गैस अभिक्रिया करता है, ये दोनों क्या है अभिकारक है, यह क्या उत्पाद है। तो गैस गैस मिलके क्या बना दिए आपका लिक्विड बना दिए। दूसरी कमी इनकी है बच्चों दूर करने का उपाय यह है आपका दूसरा में दिया गया है अभिक्रिया में बने अवक्षेप को। हाँ, अभिक्रिया जब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में बने अवक्षेप, अभिक्रिया में बने अवक्षेप को, ठीक है, जिसको बच्चों इस तरह दिखाते हैं, नीचे तीर करते हैं, अवक्षेप का यह चिन्ह है। और गैसीय पदार्थ को और गैसीय पदार्थ को ऊपर की तीर से दिखाते हैं, प्रकट करते हैं।
के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर अवक्षेप है जो नीचे बैठता है उसको तीर इसकी नीचे होती है, जो ऊपर जाता है गैस को ऊपर तीर करके दिखा देते हैं बच्चों। जैसे बेरियम कार्बोनेट BaCO3+ अभिक्रिया करता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो लगा देंगे बच्चों। इसके बाद आपका बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4+। तो यह है बच्चों अवक्षेप है, इसलिए यहाँ तीर नीचे दिखाएंगे। हाँ, ये हो गया अवक्षेप बेरियम सल्फेट का, प्लस H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड H2O+CO2 ये बना। तो दूसरा आपका है अभिक्रिया में बने अवक्षेप को तीर से नीचे तीर का मुँह कर देते हैं और गैसीय पदार्थ जो होता है उसको ऊपर कर देते हैं। यह अभिक्रिया लिखने का तरीका है। गैस है तो गैस ऊपर जाएगी, अगर अवक्षेप हो तो नीचे बैठेगा, जैसा कि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिए। बेरियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इससे जो बनता है बेरियम सल्फेट बनता है वह अवक्षेप है, तीर के द्वारा नीचे जाएगा, प्लस यह जल H2O, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस है ऊपर जाएगी। तो तीर का अगर आप उपयोग करना है तो यहाँ दिखा सकते हैं। ये हो गया तीसरा जो है कमी दूर करने का तरीका बच्चों। नंबर 3 पर आइए। तीसरा में दिया गया है अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उनकी सांद्रता मतलब तनु या सांद्र लिख देते हैं, तनु या सांद्र लिख देते हैं कि कैसा विलयन है, तनु है कि सांद्र है, उसको लिख देते हैं। जैसे में अगर आप लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल दे देना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3+ HCl2, मतलब यह तनु है आपका, यहाँ तनु दिखा देंगे, एरो लगाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2+ कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल H2O+CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह है बच्चों नंबर 3 अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उनकी सांद्रता तनु या सांद्र लिख देते हैं। जैसा होता है तनु होता है तनु लिखते हैं, जैसा कि यहाँ तनु लिखे हैं। और कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट प्लस 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी अगर आपको दिखाना है तो यहाँ तीर से दिखा देते हैं, क्योंकि
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चौथा नंबर है अभिक्रिया की परिस्थितियों, चौथा नंबर पर है आपका अभिक्रिया की परिस्थितियों, अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे दाब ताप, जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक, ताप दाब या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, को तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। मतलब अभिक्रिया की परिस्थिति कैसी है, ताप दाब उत्प्रेरक को तीर एरो लगाते हैं, एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस N2 यह गैस है, जी लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस H2O ये भी गैस है बच्चों, एरो लगाएंगे। एरो के ऊपर इसका ताप है आपका 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तीर के ऊपर लिख देंगे 400 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब, मंडल दाब, ठीक है। वायुमंडल दाब और 400 डिग्री सेल्सियस का ताप होता है, उस समय बनता है आपका अमोनिया गैस NH3 और 2NH3 बनता है। ये अमोनिया गैस बनती है बच्चों, इसको G से दर्शाते हैं। ये हो गया इसका जो है अभिक्रिया की परिस्थितियों, जैसे ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाए गए हैं। फिर बच्चों नंबर 5 है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए उसका भी चिन्ह होता है। नंबर 5 उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए तीर के स्थान पर एक चिन्ह होता है उत्क्रमणी का, यह जो है चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो इसके लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए एरो के स्थान पर यह उत्क्रमणीय चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है।
तो ये हो जाएगा NH4 NH3 प्लस HCl, ठीक है, अमोनिया आया। इस तरह से बच्चों रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने की 5 उपाय है। नंबर 1, अभिकारकों को और उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक या सूत्रों के आगे S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, L मतलब लिक्विड लिखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप यहाँ दिए हैं, 2H2O मतलब हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन गैस। जब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो 2H2O मतलब ये लिक्विड बनता है। कहने का मतलब इस प्रथम नियम में सिर्फ आपको यह दर्शाना है कि गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है। तो दो गैस मिलकर लिक्विड बनाते हैं, पहला यह सुधार है। फिर दूसरा है अभिक्रिया में बने अवक्षेप को एरो नीचे कर देते हैं और गैसीय पदार्थ अगर रहता तो उसका तीर ऊपर कर देते हैं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा यहाँ दिखाए हैं, बेरियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो होता है बेरियम सल्फेट, यह अवक्षेप है, इसलिए बच्चों तीर इसको नीचे दिखाना होगा। प्लस H2O प्लस CO2 गैस है, इसलिए वहाँ तीर दिखा दिए। तो ये अवक्षेप के लिए बताया गया और गैस के लिए। तीसरा आपका नियम है अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उनकी सांद्रता तनु है या सांद्र लिख देते हैं कि तनु है विलयन की सांद्र है। तो इसके लिए बच्चों यह है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल कैसा है, तनु है, तनु लिखना होगा आपको, एरो लगाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए तीसरे में बस खाली अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उनकी सांद्रता तनु या सांद्र है यह लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह सुधार कर सकते हैं, इस कमी को दूर कर सकते हैं। चौथा आपका अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे यह एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस हैं, अभिक्रिया करती हैं वायुमंडल दाब पर 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस समय अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। यह है बच्चों लिखना, मतलब तीर के ऊपर या नीचे ताप, दाब और उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है। फिर पांचवा है, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ चलती है, प्रदर्शित करने के लिए तीर के स्थान पर हम यह चिन्ह जो नीचे दिया गया है जिसको कहते हैं उत्क्रमणीय का चिन्ह है को लगा देते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, यह रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, इससे बनता अमोनिया गैस बनता है या Cl बन जाता है। यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये सब जो है आपको जो पांचों नियम है यह रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने के उपाय है। तो इस तरह से आप अगर इसको समझ रहे होंगे तो आप रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने के लिए सोच सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं।